जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम इन दिनों में अच्छे पोषण के फायदों पर बात करेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि इन दिनों में शिशु का पोषण कैसे किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में लिखे हुए कुछ जरूरी विषयों को अलग ट्यूटोरियल में समझाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए पहले समझते हैं कि जीवन के पहले 1000 दिन क्या है। जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था के पहले ही दिन से शुरू होते हैं। वे शिशु के दूसरे जन्मदिन पर खत्म होते हैं। इन 1000 दिनों में एक शिशु कितनी अच्छी तरह बढ़ता है, यह उसका भविष्य भी तय करता है। यदि अच्छी तरह से पोषण दिया जाए तो शिशु का भविष्य स्वस्थ हो सकता है। शिशु के शुरुआती विकास के लिए अच्छा पोषण जरूरी है। यह शिशु को बढ़ने, सीखने और सफल होने में सक्षम बनाने में एक मूलभूत भूमिका निभाता है। आइए पहले 1000 दिनों में हर स्तर पर पोषण की जरूरत पर बात करें। पहला चरण गर्भावस्था है। गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह से भ्रूण का दिमाग बढ़ने लगता है। इसके बाद यह पूरी गर्भावस्था के समय बहुत तेज गति से बढ़ता है। ज्यादातर माओं को इस समय अपनी गर्भावस्था के बारे में पता भी नहीं होता है। इसलिए सभी महिलाओं को उनकी प्रजनन उम्र में अच्छे भोजन का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था की योजना बना रही महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से जरूरी है। गर्भावस्था से पहले स्वस्थ जीवन शैली शरीर में फैट और मांसपेशियों का प्रतिशत जरूरी है। अन्य ट्यूटोरियल में किशोरावस्था और पूर्व गर्भावस्था के पोषण के बारे में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। तीसरी तिमाही के समय दिमाग की कोशिकाएं फैट की एक परत से ढकी होने लगती है। इसे माइलिन शीथ कहते हैं। यह दिमाग की कोशिकाओं के बीच से संदेशों को जल्दी से भेजने में मदद करता है। 7वें महीने तक भ्रूण का दिमाग बड़ी उम्र के इंसान के दिमाग जैसा रूप लेने लगता है। 7वें, 8वें और 9वें महीने में भ्रूण के दिमाग का तेजी से विकास होता है। यह तेज गति एक चीज के बिना संभव नहीं है। यह वह पोषण है जो शिशु को मां के खाने से मिलता है। मां का आहार शिशु के शरीर में फैट और मांसपेशियों का प्रतिशत तय करता है। यह शिशु की खाने की पसंद भी तय करता है। मां को अलग अलग तरह के पोषण तत्वों से भरपूर मौसम और जगह के हिसाब से खाने को खाना चाहिए। उसके शरीर में भरपूर मात्रा में आयरन, फोलेट और कैल्शियम मौजूद होना चाहिए। गर्भावस्था के समय आयोडीन के चीजों को लेना जरूरी है। उसे भरपूर प्रोटीन, अच्छे फैट और जरूरी पोषक तत्व खाने चाहिए। इन पोषक तत्वों के स्रोत इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में दिए गए हैं। नहीं तो दिमाग की जरूरी विकास की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। शिशु में जन्म दोष और संज्ञानात्मक दोष भी हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण न्यूरल ट्यूब दोष है। दिमाग और रीढ़ के शुरुआती विकास के लिए फोलेट, B12 और कोलिन की जरूरत होती है। गर्भावस्था से पहले मां को भरपूर मात्रा में फोलेट लेना चाहिए। इसे गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में भी लेना चाहिए, वरना न्यूरल ट्यूब का विकास गलत हो सकता है। इससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी में जन्मजात दोष हो सकते हैं। गर्भावस्था के समय मां के वजन बढ़ने की गति शिशु के स्वास्थ्य को तय करती है। ऐसी माएं जिनका वजन बहुत कम ना हो, उनका ज्यादा वजन बढ़ना अच्छा नहीं है। इससे बचपन में मोटापे का खतरा बढ़ जाता है।
गर्भावस्था के समय मोटापा महिलाओं को गर्भावधि मधुमेह के खतरे में डालता है। इससे शिशु के जीवन में बाद में मोटे होने का और मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के समय मां की जीवन शैली भी एक जरूरी भूमिका निभाती है। गर्भावस्था के समय गंभीर तनाव, उदासी या हिंसा से बचना चाहिए। ऐसे नकारात्मक अनुभव एक विकासशील भ्रूण पर गहराई से असर कर सकते हैं। धूम्रपान जन्म के समय कम वजन या समय से पहले प्रसव का कारण बन सकता है। यह शिशु के जीवन में बाद में मोटापे के खतरे को भी बढ़ा सकता है। शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। पोषक तत्वों की हानि को कम करने के लिए रोगों को तुरंत रोका या इलाज किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के 270 दिनों के बाद शैशवावस्था पहले 1000 दिनों की दूसरी अवस्था है। शैशवावस्था के दौरान शिशु का मस्तिष्क संतुलन जैसे मोटार कार्यों को विकसित करता है। यह नई यादें बनाने और बाद में उन्हें याद करने की ताकत भी विकसित करता है। इस स्तर पर नवजात शिशु की सही देखभाल की जरूरत होती है। इसी श्रृंखला के दूसरे ट्यूटोरियल में नवजात शिशु की देखभाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। नवजात के दिमाग के बढ़ने के लिए मां का दूध सबसे अच्छा खाना है। इसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व, वृद्धि कारक और हार्मोन होते हैं। यह हर मां और उसके शिशु के लिए खास घटकों से बना है। बाजार में मिलने वाले कोई भी डिब्बे वाले दूध मां के दूध के समान नहीं हो सकता। दिमाग के विकास पर इसके असर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मां के दूध में उच्च स्तर का DHA और EPA होता है। ये शिशु के दिमाग के बढ़ने के लिए जरूरी है। 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। स्तनपान कराना शिशु का दिमाग तेज होने के साथ जुड़ा है। यह ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने और बेहतर कमाने से भी जुड़ा है। यह सभी आय के स्तरों के शिशुओं और किशोरों के लिए सच है। दिमाग का विकास सिर्फ मां के दूध के कारण नहीं होता है। मां के दूध पिलाने का अनुभव भी इसमें योगदान देता है। स्तनपान कराने में मां शिशु के बीच काफी भावनात्मक बंधन और पोषण शामिल है। यह शिशु के संवेदी और भावनात्मक नियंत्रण को मजबूत करने में मदद करता है। ये ज्ञान संबंधी और सामाजिक भावनात्मक विकास दोनों के लिए जरूरी है। इन फायदों के लिए सही तरीके का इस्तेमाल करके स्तनपान कराना चाहिए। अगला, शिशु अवस्था में दिमाग के विकास पर बात करते हैं। एक शिशु का दिमाग तेजी से बढ़ता और विकसित होता रहता है। बाल्यावस्था के दौरान शिशु का दिमाग मुश्किल कामों को करने की ताकत बढ़ाता है। एक शिशु का दिमाग की कोशिकाओं के बीच नए संबंध बनाने में व्यस्त है। इस समय जीवन में किसी भी समय की तुलना में इस तरह के संबंध तेजी से बनते हैं। इसके कई फायदे हैं। यह शिशु को तेजी से नई चीजें सीखने में मदद करता है। यह शिशु को बदलते परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल होने में भी मदद करता है। शिशु के जीवन के दूसरे साल में दिमाग के भाषा क्षेत्रों के कुछ हिस्सों का विकास होता है। इससे शिशु की भाषा क्षमताओं में तेज वृद्धि होती है। यह भाषा सीखने की क्षमता भी विकसित करता है और नए कौशल सीखने की क्षमता को भी। इस अवधि के दौरान पोषण बहुत जरूरी रहता है। शिशु के विकासशील दिमाग के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक और आयोडीन जरूरी है।
अन्य जरूरी पोषक तत्व है DHA, EPA, कोलिन, B12 आदि। आयरन पहले 1000 दिनों के समय दिमाग के विकास में जरूरी भूमिका निभाता है। इन 1000 दिनों में आयरन की कमी से होने वाले नुकसान को सुधारा नहीं जा सकता। इससे पढ़ाई, लिखाई, सामाजिक और भावनात्मक स्वभाव में कमी होती है। यह भी शामिल है एक सामाजिक संपर्क और सतर्कता, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, जरूरत से ज्यादा सावधानी, घर में और घर के बाहर खेलों में कम रुचि। यह देखभाल करने वालों द्वारा दिए गए ध्यान और बातचीत को कम कर सकता है। यह आगे जाकर शिशु के खराब विकास का कारण बनता है। आयरन की कमी से दिमाग में रासायनिक पदार्थों को भी प्रभावित करती है। यह चिंता के उच्च स्तर से जुड़ा है और बाद में जीवन के अवसाद के साथ। इसका असर नौकरी पर भी पड़ता है। शिशुओं को आयरन से भरपूर खाना देना चाहिए, नहीं तो वे भरपूर आयरन की मात्रा नहीं लेंगे। अतः 6 महीने की उम्र के बाद पूरक आहार देना जरूरी है। पहले 1000 दिनों में कुपोषण से होने वाला नुकसान हमेशा के लिए रह जाता है। इससे दिमाग तेज नहीं होता। इस जरूरी अवधि के दौरान लगातार कुपोषण के कारण कद में कमी होती है। जीवन के पहले 2 वर्षों में कद के कमी या स्टंटिंग को ठीक नहीं किया जा सकता है। यह शिशु के आने वाली पीढ़ियों पर भी असर करता है। कुपोषित महिलाएं कुपोषित बेटे और बेटियों को जन्म देती है। बाद में ये कुपोषित बेटियां बड़ी होकर कुपोषित मां बन जाती है। ऐसे में वे कुपोषण का एक चक्र बनाते हैं जो निरंतर जारी रहता है। आने वाली पीढ़ियों के कद में कमी को ठीक करने में 2 से 3 पीढ़ियां लगती है। यही कारण है कि भारत में एक 19 वर्षीय महिला की औसत ऊंचाई केवल 5 फीट है। भारत में एक 19 वर्षीय व्यक्ति की औसत ऊंचाई केवल 5 फीट 4 इंच है। पहले 1000 दिनों के समय पोषण में सुधार करके इसे रोका जा सकता है। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।